गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं टेंस और वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेंस मीन्स काल, समय, ठीक है। और वर्ब का मतलब होता है काम, जो काम को हम कर रहे हैं उसके साथ समय को भी ज्ञात करना, है ना। ये डिफरेंस है, लेकिन वन टाइम के लिए हम देखेंगे कि पहले बताना होगा कि टेंस और वर्ब में क्या अंतर है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किसके साथ, टेंस के साथ और वर्ब के साथ, है ना, एंड वर्ब। तो टेंस होता क्या है, समय होता है ना, जिसको हम जानते हैं। इंग्लिश में इसका परिभाषा है एन एक्शन और स्टेट्स इट्स डिग्री इज कॉल्ड टेंस। कहने का सेंस है कि शब्द के जिस रूप से किसी समय का ज्ञात हो, है ना, उसे हम काल कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है वर्ब का, है ना। वर्ब का वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, एन एक्शन वर्ड। कहने का सेंस है कि काम और क्रिया, है ना, ये दोनों में एक दूसरे का पूरक है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं या बना रहे होते हैं तो इसमें दोनों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहला, समय के साथ जो काम हो रहा हो, है ना, तो इसकी जो परिभाषा होती है वर्ब की, है ना, वो हम ऐसे देंगे, है ना, शब्द के जिस रूप से काम को करने का ज्ञात हो उसे हम, है ना, क्रिया कहेंगे, और टेंस हम उसे कहेंगे, है ना। वैसे क्रिया शब्द जिस शब्द में, है ना, समय को ज्ञात करवाए, है ना, उसे हम काल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा सा वर्ब पे डिस्कस करेंगे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला है प्रिंसिपल वर्ब। पहला क्या है, प्रिंसिपल वर्ब, जिसको आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी वर्ब कह सकते हैं, फुल वर्ब कह सकते हैं, और तीसरा मेन वर्ब कह सकते हैं, है ना। ये सब प्रिंसिपल वर्ब का क्या है, एक उदाहरण है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया। क्या कहेंगे, क्रिया। दूसरा हम लेंगे, दूसरा है एक्सुलरी वर्ब। क्या है दूसरा, एक्सुलरी वर्ब, जिसको हम क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। लेकिन व्हाट इज प्रिंसिपल वर्ब, व्हाट इज एक्सुलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब, है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब का हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो आ वर्ब क्या है, लिखा हुआ है आ वर्ब हैविंग a मीनिंग, है ना, a मीनिंग, इट्स वन इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल वर्ब, है ना, प्रिंसिपल वर्ब।
कहने का सेंस है कि वैसे क्रिया जिसके पास कोई अपना शब्द हो, है ना, वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा कोई शब्द जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है। नो नेक्स्ट, दूसरा क्या था? एक्सिलरी वर्ब। आ वर्ब, है ना, हैविंग नो a meaning of its one, जिसके पास कोई अपना अर्थ ना हो, है ना, जिसके पास अपना कोई अर्थ ना हो, है ना, which brings, है ना, before, है ना, before मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड क्या? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या आता है? सहायक क्रिया। कहने का मतलब है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि a verb having a meaning, its one is called principal verb। No next, a verb having no meaning, इसके पास कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन क्या बोल रहा है? which brings, ये आते कब है? मेन वर्ब के पहले। ये आते कब है? मेन वर्ब के पहले। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, जैसे दो टाइप्स पढ़े, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। लेकिन प्रिंसिपल वर्ब के भी दो टाइप्स हैं। पहला है देयर आर क्या? टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, है ना, प्रिंसिपल वर्ब। मुख्य क्रिया के दो भेद हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। और नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, और दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांजिटिव के वर्ब के साथ क्या होता है? जो ये सेल्फ काम करता है। क्या करता है? सेल्फ काम करता है, जिसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक वस्तु की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है, हम इसका जब परिभाषा लिखेंगे, उस परिभाषा से हम समझ पाएंगे कि इसको क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? सकर्मक क्रिया किसी दूसरे शब्द पे डिपेंड होता है, इसे एक शब्द की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इसे कोई शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला परिभाषा ट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक है, इस वर्ब का हम क्या लिख सकते हैं? परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा में समझेंगे कि बोल क्या रहा है। ठीक है, आ वर्ब क्या बोल रहा है? आ वर्ब नीड्स जरूरत है। ठीक है, नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस वर्ब को क्या जरूरत रहता है? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसे एक क्या जरूरत पड़ता है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, आई राइट आ लेटर। ठीक, लिखते तो हैं, लेकिन क्या लिखते? जब सवाल करेगा क्या लिखते हो, तो पत्र लिखते हो या तो वगैरह और कुछ भी लिखते हो। तो लेकिन
आपको ऑब्जेक्ट को दर्शाना ही होगा, इसे हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता ही है। ऐसे क्रिया शब्द की जरूरत भी है ना, एक नाउन के साथ या तो दूसरे शब्द के साथ उसका जरूरत पड़ता ही है। लेकिन जैसे ही हम इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल लेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब का अकर्मक क्रिया का, तो इसे कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा है अवर्ब, है ना, अवर्ब नीड्स, है ना, अवर्ब नॉट नीड, है ना, नॉट नीड नीड्स क्या, एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। यह वर्ब सेल्फ होता है। जैसे आई गो, आई गो, तो ये वर्ब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। लेकिन यही राइट है तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे जैसे वर्ब की तुलना, जैसे सोना, खाना, दौड़ना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है, इसमें यह सेल्फ काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही सकर्मक क्रिया में आते हैं, है ना, सकर्मक क्रिया में आते हैं तो इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। जैसे देखना, वॉच, पढ़ना, जरूरत है, क्या पढ़ते हो, तो बुक पढ़ रहे हो, है ना, ये ना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जिसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। जिसे जरूरत है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको जरूरत नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो इस तरह से प्रतिक्रियाएं चलती रहती है, उसके अनुसार हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। नाउ नेक्स्ट, हमने अभी टेंस और वर्ब के बारे में पढ़ा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड वर्ब। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे थे जिनके कुछ काइंड्स थे, है ना, उसके बारे में भी पढ़ा। लेकिन आपको घर से करके लाना क्या है, पहला डिफिनेशन लिख के लाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड वर्ब। डिफरेंस बताने हैं, डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड वर्ब के साथ। फिर राइट द डिफिनेशन ऑफ, दूसरा है राइट द definition of the following words। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा दे। पहला क्या है, प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, क्या बोलते हैं उसको, मुख्य क्रिया। दूसरा क्या है, एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। फिर इस प्रिंसिपल वर्ब के दो काइंड्स थे, है ना, दो काइंड्स थे ना, कौन कौन थे, पहला था ट्रांजिटिव वर्ब, सर, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं उसको, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और इसका फिर दूसरा क्या था, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया, है ना। समझना है इन सभी शब्दों का, यदि परिभाषा लिख पाते हैं उन परिभाषाओं से आप समझ पाएंगे कि आखिर ये बोल क्या रहा है, और उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। बनाने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं, है ना, मुख्य क्रिया से, सहायक क्रिया से, सकर्मक क्रिया से और
अकर्मक अकर्मक क्रिया क्रिया से। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब जानते हो? जो जो क्या मेन वर्ब जो के मेन पहले वर्ब प्रयोग के किया जाता है। पहले प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, है ना, हैड, वुड, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं, जो मेन वर्ब के पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों आप कुछ अपने मन से, है ना, वैसे सेंटेंस को बनाएंगे जिसमें से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का पता चल सके। ठीक है? यस यस।